बताओ बुद्धा के क्या हाल है? कहता कुछ नहीं है, वो बस खत्म ही है उसका काम। दूसरा कहता है उसे छोड़ो यार, उसकी बताओ। मतलब 3 घंटे भी बंदा बैठता है ना तो सिवाय चुगलखोरी के कुछ नहीं है, सिवाय गीबत के कुछ नहीं है। हम नारे लगाने में सबसे ज्यादा मजबूत, याद रखिएगा। जलसे हमारे बीच सबसे ज्यादा हो रहे हैं, तकरीरें सबसे ज्यादा हमारी कौम में हो रही हैं, लेकिन जहालत भी सबसे ज्यादा हमारे बीच है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, मैं आई ना हूं दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सबसे ज्यादा खुराफात हमारे बीच में, जितनी देर भी बैठे बातें बताते रहते। अरे सुनो, आज उसका साथ ऐसा हो गया, उसके बेटे की जानते हो, उसके बेटे ने ये किया। तुम सब की बातें करते हो, कभी गिरबान खोल के अपने अंदर झांका तुमने? फोन करके पूछ दिया, ये बताइए अल्लाह का शुक्र है 40 साल का हो गया, बर्थडे मना सकता हूं? क्या करेगा बर्थडे में? बर्थडे में दुनिया केक काट रही, मैं भी काटूंगा। 40 साल का हो गया, खुशी मनाऊंगा। शर्म आनी चाहिए। इस बात की खुशी मना रहा है तू 40 साल का हो गया, इस बात का तुझे गम क्यों नहीं है? तेरी उम्र 40 साल हो गई है, लेकिन तूने अभी तक रब को राजी नहीं किया है। क्यों नहीं है इस बात का एहसास? क्यों ख्याल नहीं आता अपने रब की रहमतों का? जबानों पे जहर है, एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हम लोग। मोहब्बतें किधर चली गई? मिजाज गलत नहीं। देखो शादी होती है कहीं, मैं देखता हूं अपने इलाके में, तो सुबह से शाम तक एक जगह ही काम करेंगे। क्या बोलते हैं इधर, मंडा है ना? मंडे वाले दिन पूरा दिन चावल भी ढोगा, दाल भी ढोगा, लकड़ी भी लागा, नमक भी लागा, बर्तन भी लागा, खाने के टाइम घर जाके बैठ जा। क्या बात है? वो नाराज है। अरे भाई अभी तो यही था। बोले हाँ काम सब कराया, खाएगा नहीं। कहा क्यों? कि नाराज है वो। चाहता क्या है? कहा नाक रगड़ो जूते पे आके। क्या मसला है भाई? सुबह से शाम तक के चावल कितने बनने हैं? 50 किलो बना लिए जाए। दाल कितनी बनेगी? 20 किलो बना ली जाए। गोश्त कहां से आना है? फला दुकान से लाया जाए। खाने में क्या चलेगा? ये चलेगा। प्लेटें कितनी हो? सारे हिसाब लगाता रहा, लेकिन जब खाने की बारी आई है मुंह टेढ़ा करके घर में जाके बैठ जाता है। किस लिए? ताकि सफेद बालों वाला आए मेरे आके हाथ जोड़े, लंबी उम्र वाला आए मेरे पैरों में आके बैठे। गैरत आनी चाहिए। अगर तुम्हें इस बात का इंतजार है तुम्हारे बड़े आके हाथ जोड़े, तुम्हारे आके सफेद बालों वाला अपनी गलती का एहसास करे, तो फिर तू बड़ा नकीक है, तुझसे छोटा कोई नकीक है। सबसे बड़ा वो होता है जो अपने बड़ों को झुकने ना दे, जो अपने बड़ों को छोटा ना होने दे। अगर तुम ये चाहते हो दुनिया में भी इज्जतें पाओ, आखिरत में भी इज्जतें पाओ, अगर तुम्हें ये लगता है ये बड़ा है, खुद चल के आ जा, कह दे चल मुस्तफा की रजा के लिए माफ कर दे। खुदा की कसम खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो जाएगा। लेकिन जिहालत इतनी बड़ी है, 3 दिन काम करेगा, खाने के टाइम घर बैठ जाएगा, फिर नहीं आता। क्या मसला ये? नहीं ऐसे नहीं जाना है, बड़ा मसला है मेरा। अखलाक अच्छे करो, अखलाक बदलो, अपने रवैये किरदार बदलो अपने। याद रखिएगा जब अखलाक अच्छे थे तो लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। हाँ, लोग हमें देख के दीन में आया करते थे। जब हमारे अखलाक अच्छे थे तो लोग इस्लाम में तेजी से बढ़ रहे थे। आज हमारी हालतें देख के लोग ना दीन से दूर जा रहे, दीन से दूर जा रहे। खुदाराज सफ़ों में मोहब्बतें पैदा करें, नफरतों को ख़त्म किया जाए, एक दूसरे से प्यार किया जाए, एक दूसरे से मोहब्बतें तकसीम की जाए। हमारी बीच में ना ज़ात का बड़ा झगड़ा है, बरादरी के बड़े झगड़े, कितने झगड़े हो गए। अभी एक कुछ दिन पहले अखबार देखा था, एक गांव में ना बीच रोड पे दीवार बनाई है, बीच रोड पे दीवार बनाई है। हाँ, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे, एक बिरादरी वाले इधर साइड चलेंगे। हालात देखिए हमारे। डॉक्टर इकबाल ने कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो बताओ कि मुसलमान भी हो। जानते हैं हम लोग क्या जा रहे, किधर जा रहे? दीवार बना ली बीच रोड में।
और अखबार की हेडलाइन क्या बनती है? इस्लाम के मानने वाले एक रास्तों को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए। तुम्हारी छोटी सी गलती की वजह से लोग इस्लाम पे उंगली उठाते हैं, छोटी सी गलती की बुनियाद पे। खुदारा ये निकलो इन झगड़ों से। अब अभी ऐसे माहौल में जी रहे हम लोग ना कि जिस हिस्से में सिर्फ हमारी आबादी है, थोड़ा सा बाहर निकल के देखो, छठी का दूध याद आ जाएगा। जहां हम कम है वहां हमारा जीना हराम है, गैरों ने कर रखा। जहां हम कसरत से गए वहां हमने अपना जीना हराम खुद कर रखा है। दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अभी एक बड़ा मियां का मसला था, वो बताने लगे, कहने लगे पहले तो आपस का झगड़ा, उसके बाद जब कोई नहीं चली तो मेरी जमीन पर यह इल्जाम लगाया कि मेरी जमीन ये अपनी जाती नहीं है, बल्कि मैंने हुकूमत की जमीन पर कब्जा कर रखा है। और तुम्हारी इतनी सी शिकायत पे किसी की भी छत रुक सकती है, किसी का मकान तोड़ा जा सकता है, और तुम चैन से सोते हो। मानते हैं तेरी सिपट्टियां तक पहुंच है, तेरी दरोगा तक रसाई है, लेकिन होश में रहना, गरीब की खुदा तक रसाई होती है। हाँ, जिसे पुलिस वाले पहचानने लगे वो तो सीना ऐसे फाड़ के चलता है जैसे जमीन चीरेगा भी है, और गरीब घुट घुट के जी रहा है। ये अखलाक हो गए हमारे। हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने फरमाया था, लोगों अमीर से भले न डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। लोगों ने कहा था, अली ताकतवर बंदे से डरना चाहिए क्योंकि वो मुंह भी तोड़ सकता है, दांत भी निकाल देगा, कमजोर से किस बात का डरना? तो फरमाया था, अमीर जो है ना अपनी ताकत से बदला लेता है, लेकिन गरीब का बदला अल्लाह लिया करता है ख्याल हमारे? जाओ जाके हमारी जमीनें चेक करो, चेक करो जमीनें, कोई खेत चकोर नहीं मिलेगा हमारा। जिधर जितना दज्जाल पड़ोसी है ना, उधर की मैंड उतनी घुसी पड़ी है खेत में। हाँ, काटे जा रहा, काटे जा रहा, काटे जाओ तो कुछ तो ऐसे बनी पड़ी है मैंड ऐसे। ये बीच में कैसे चली गई कि ना अब्बा के दौर से ही टेढ़ी है। हालात देखो यार, किसके लिए टेढ़ी कर रहे हो? ये जो तेरी छोड़ी हुई दौलत पे डांस करेंगे, जो तेरी पीछे छोड़ी हुई जायदाद पे ये मौज मस्ती करेंगे, इनके लिए। कहता ना अब्बा के जमाने से कि अच्छा अब्बा भी बेईमानी था, वही टेढ़ी हो गई थी। चल अब्बा ने टेढ़ी कर ली थी, तुझे रब ने अक्ल सलीम दी थी, तू तो रस्सी डाल के कह देता यार मुझे एक दाना हराम का नहीं चाहिए, मैं मदीने वाले से प्यार करता हूं, मुझे एक एक दाना हलाल का चाहिए। तू तो सीधी कर दे। लल्ला को पता है कि अब्बा ने मारी थी जमीन, लेकिन कह रहा अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी की एक बीसे की बेईमानी नहीं करी। जब अब्बा ही 17 बीघे की कर गया तो अब तुझे क्या जरूरत पड़ी? हमें ये चाहिए, हमें मालूम है कि हमारे हिस्से में एक बीघा भी गलत है, अल्लाह रसूल की रजा के लिए उसकी जमीन उसके हक वाले को दे दो। क्यों नीयतें खराब होती जा रही है? एक पैसे के लिए नीयत खराब। ईमान इतना कमजोर है, इतना कमजोर है, रब की जात पे भरोसा नहीं, मैंड पे भरोसा है, उसे ही कुरे देगा आके। इतने होशियार हो गए, नीचे नीचे से काट रहा, पानी दे दे अगले दिन मैंड गिर जाती है वो। हाँ, जब झगड़ा होता मैंड क्यों तोड़ दी? के साहब मैं तो कसम खा रही हूं तोड़ी हो तो। वो खुद गिर गई, खुद गिर गई। कैसे गिर गई? कि पता ना पानी दिया था। क्यों? यह क्या रेत की मैंड थी कि ना मिट्टी की है? गिर कैसे गई? पता चला नीचे नीचे कुरे दिया आया था। फिर बांधता तो 1-2 इंच तो पीछे को हटा ही लेता है, 1-2 इंच पीछे को हटा लेता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये बरकतें रिज्क की मैंड के कोने में रखी हैं? अल्लाह की जात पे भरोसा रखो, वो चाहता कि तो किसी एक बाल में भी 7 पुश्तों के गुजारे करा देता है। समझ रहे?
लेकिन मैं कंधे पे फावड़ा रख के निकलते इसलिए कि धोरे छाटन में चल गए, धोरे छाटन में चल गए। धोरे नहीं, कलेजे फाड़ रहा, कलेजे दोनों हाथों से चला रहा। अगर कोई बोलती मैं क्यों कटी, ओए चुप रहे ना, बीच खेत में बांधूंगा। हालात है हमारे, मरना नहीं है हमें, ये जिंदगी है हमारी, इसे कहते हैं हम बड़ी शान से जी रहे। भले की चटनी से खाओ लेकिन किसी के हक का एक दाना ना खाना, यह सबसे बेहतर खाना है। अगर तुमने मुर्गे मुसल्लम खाए, आला मैयार की ग़िज़ाएं खाई और किसी गरीब का हक खाया, तो इससे बुरा किसी का खाना नहीं। गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं अपनी जिंदगी में, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, गरीबों की 10-10 बीघे हजम करे बैठे और कह रहे हैं मीनार मेरी तरफ से बनेगा, मिंबर का सारा खर्चा मेरा है, जितनी टाइल्स लगेगी मेरी है। इंतकाल हुआ, बेटे ने क्या ना किया, बेटे ने बाप की कब्र पे अगरबत्ती भी लगाई, मोमबत्ती भी लगाई, फूल भी डाले, सफाई भी कराई, लाइटिंग भी कराई, ताकि दुनिया को पता चले ये 150 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये 500 बीघे जमीन के मालिक की कब्र है, ये हजारों बीघे जंगल के मालिक की कब्र है। लेकिन तू नहीं जानता है तेरे ऊपर चिराग जलाने से कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की सफाई तेरे बाप की कब्र के लिए काफी नहीं है, ऊपर की रोशनी अंदर के लिए काफी नहीं है। तुझे यह क्यों नहीं बताता कोई, तूने शबे कद्र पे ऊपर लाइट लगाई है, शबे बारात पे ऊपर लाइट लगाई है, थोड़ी देर खड़े होकर सोचता है मैंने बड़ा अच्छा काम कर दिया है। नादान, काश तुझे पता चले जब तू बाप की कब्र के ऊपर बल्ब लगा करके निकल जाता है, अंदर से कब्र से आवाज आती है, ए नादान तूने लाइट जलाई, ये मेरे लिए नहीं है, ये बल्ब लगाया ये मेरे लिए नहीं है, ये अगरबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है, ये मोमबत्ती लगाई ये मेरे लिए नहीं है। अगर पूरी दुनिया की लाइट लाके कब्र के ऊपर लगा दे, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मुझे देना चाहता है, मत लगाओ ये बल्ब, मत जलाओ ये अगरबत्तियां, मत लगाओ मोमबत्तियां, सोन मेरी कब्र पे आके कुरान की 3 आयतें पढ़ के मुझे बख्श दे। खुदा की कसम ऊपर के बल्ब से इतना उजाला नहीं होगा जितनी कब्र के अंदर तेरी तिलावत और सवाब से उजाला कर दिया जाए। कौन जानता इन चीजों कितनी लोगों को करनी है। नहीं जी, तोड़न दो बटिया है। बुढ़ा भी ना थाने में बैठा, क्या बात हुई, तू क्यों आ गया, पुलिस पकड़ ली। बड़ा सितमगर है भाई, 70 साल में भी थाने में। क्या हुआ था, पुलिस वाले कहते सबसे आगे था ये, सबसे आगे। लल्ला से कह रहा डरियो मत, देख लूंगा, तोड़ो मैड हम देख लें। नहीं, एक दाना किसी का नहीं खाना है। नीयत अच्छी करे, नीयत अच्छी होती है अल्लाह बरकत अता फरमा देता है, और नीयत अच्छी नहीं होनी है ना तो फिर बरकत नहीं आनी, बरकत नहीं आनी है। आपने बड़ी अच्छी गुफ्तगू सुनी मौलाना आफ्ताब आलम साहब कबला से। जानते हो, हम अगर अपने रब की ज़ात पे भरोसा करें फिर हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी के आगे नहीं। सच्ची बात यह है ना कि हम लोगों के अकीदे कमज़ोर हैं, अकीदे कमज़ोर है। कहने को तो हम कहते हैं मुसलमान हैं, लेकिन सच बताओ जब पेट में दर्द होता है सबसे पहले डॉक्टर याद आता है, सिर्फ डॉक्टर याद आता है, और जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तब खुदा याद आता है। क्या ही अच्छा हो जब दर्द उठे और पहले बार में रब की ज़ात की तरफ ख्याल जाए, बजाय डॉक्टर के पहला तसव्वुर हमारा रब की रहमतों का है। मालिक करम कर बीमार हूं, उसके करम की भीख मांग, फिर डॉक्टर की दवा ले, दवा फायदा करे ना करे रब के करम से तुझे शिफा मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कह रहा ना लल्ला उसके बोधोरे को ले चलिए, वो जो पाग बड़े वाला है, बड़ी अच्छी खुराक दे है। तो रब की जात पे भरोसा रखिएगा, अपने रब से रिश्ते मजबूत कीजिए, रब से रिश्ते मजबूत कीजिए। फरमाया गया जो जमीन वालों पर रहम फरमाता है अल्लाह उस पर रहम फरमाया करता है। जमीन वालों पर जो रहम फरमाए, हम ना 10 रुपए दे के ना बड़ा जलील करते हैं किसी को भी। अब अंदाजा लगाइए, कोई जरूरतमंद रात के 3 बजे इसलिए आता है ताकि मुझे कोई देखे ना, यही होता है ना, 3 बजे इसलिए आता है ताकि कोई मुझे देखे नहीं। लेकिन सेठ साहब जब सुबह को चाय पीने बैठते ना और 4 बकवास करने वाले दाएं बाएं होते ना, उनकी झूठी तारीफ करने वाले, अल्लाह माफ करे, ठलुओं की कमी नहीं है दुनिया में,
सब में घूम घाम के सोचते हैं चाय किधर मिलेगी। अरे चलो मुखिया के आगे कुर्सी पड़ी हो, चाय भी मिलनी है। एक कप चाय पीने के लिए सो झूठ बोलता सुबह सुबह। अरे मुखिया तुम्हें तो ख्वाब में देखा जन्नत में टहल रहे। मुखिया तुम्हारा तो जवाब नहीं है। प्रधान तुम्हारे बारे में तो लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, इतनी तारीफ कर देगा, एक कप चाय के लिए मर गया। एक कप चाय के लिए जवाब नहीं तेरा भाई। और मुखिया फूले जा रहे हैं, ये पता नहीं सरापा झूठ बोल रहा है मुखिया अपने आप में। मुखिया कह रहा है सुनो, वो जो चंद चुगल सुबह ही आके बैठ गए ना, उनसे कहता तुम जानते हो वो देखो कितना देखने में कैसा लगा कि बड़ा अच्छा आदमी है। कि हाँ रात 2 बजे आया था, रो रिया था। कह रहे आप बच्चों को रोटी नहीं मिली 3 दिन से, शर्म आनी चाहिए। वो रात के 3 बजे इसलिए आया था ताकि राज राज रह जाए। तूने अपने यारों में बैठ के उसके पर्दे हटा दिए। सुन यहां तो कुछ भी भीड़ नहीं है, आज तूने किसी की गुर्बत का तमाशा बनाया है। अल्लाह जब कयामत में तेरे ऐबों से पर्दे हटाएगा, कोई तेरे ऐबों को छुपाने वाला नसीब नहीं होगा। तमाशे बना देते हो, कोई जरूरतमंद आ जाए उसे जलील करते हम लोग। सुने उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जाहिद बाप की जाहिदा बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका